नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एजम्पशंस इन मशीन लर्निंग के बारे में। स्वागत है आप सभी का मशीन लर्निंग के एक और सीरीज में। मशीन लर्निंग सीखते समय हम अक्सर एल्गोरिदम, फार्मूलास और कोड पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है जो हम इग्नोर कर देते हैं, वो है एजम्पशंस। हर मशीन लर्निंग मॉडल कुछ ना कुछ एजम्पशंस लेकर चलता है। अगर ये एजम्पशंस सही नहीं है तो भले आपका मॉडल टेक्निकली कितना भी सही हो, फिर भी उसका आउटपुट गलत और बायस्ड या अनरिलायबल ही हो सकता है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे मशीन लर्निंग मॉडल्स कौन कौन से एजम्पशंस मानकर चलते हैं, ये एजम्पशंस क्यों ज़रूरी है, और अगर ये एजम्पशंस टूट जाए तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमारे मन में आता है वो आता है कि एजम्पशंस क्या होते हैं। व्हाट इज एजम्पशन? एजम्पशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी बात जिसे मॉडल पहले से सच मानकर चलता है। मशीन लर्निंग में इसका मतलब है कि एल्गोरिदम यह मान लेता है कि डेटा का बिहेवियर एक खास पैटर्न फॉलो करता है। उदाहरण के लिए कोई मॉडल मान सकता है कि डेटा लीनियरली रिलेटेड है, या सभी फीचर्स इंडिपेंडेंट हैं, या नॉइस बहुत कम है। ये एजम्पशंस एल्गोरिदम की वर्किंग को आसान बनाती है, लेकिन अगर डेटा इन एजम्पशंस को फॉलो नहीं करता तो मॉडल की परफॉर्मेंस गिर जाती है। अब एक पॉइंट आपके दिमाग में आएगा कि एजम्पशंस क्यों जरूरी है। मशीन लर्निंग मॉडल रियल वर्ल्ड को सिंप्लीफाई करके देखते हैं। असली दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए एल्गोरिदम कुछ कंडीशंस मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशंस आसान हो और ट्रेनिंग पॉसिबल हो सके। बिना एजम्पशंस के कोई भी मॉडल जनरलाइजेशन नहीं कर पाएगा। कोई प्रॉब्लम तब तक आती है जब हम ब्लाइंड होकर उसके मॉडल यूज करते हैं और ये चेक नहीं करते हैं हमारा डेटा इन एजम्पशंस को फॉलो करता है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। लीनियरिटी का एजम्पशन। बहुत से मशीन लर्निंग मॉडल जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये मानते हैं कि इनपुट फीचर्स और आउटपुट के बीच लीनियर रिलेशनशिप है। इसका मतलब है कि अगर इनपुट थोड़ा बदले तो आउटपुट प्रोपोर्शनली बदलते हैं। अगर डेटा में रिलेशन हाईली नॉन लीनियर है और फिर भी हम लीनियर मॉडल बना देते हैं तो मॉडल अंडर फिटिंग करेगा और प्रेडिक्शन नहीं दे पाएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो वो है इंडिपेंडेंस ऑफ फीचर्स का एजम्पशन। कई मॉडल यह मानते हैं कि फीचर्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं, यानी एक फीचर्स की वैल्यू दूसरे फीचर्स की डिपेंड नहीं करती। ने बाइस थ्योरम इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। अगर फीचर्स आपस में स्ट्रांगली कोरिलेटेड हो तो यह एजम्पशन टूट जाती है और मॉडल गलत पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करता है। अगले एजम्पशन की बात करें जो तीसरा हमारा है, वो इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन का एजम्पशन है। मशीन लर्निंग मॉडल्स मानते हैं कि डेटा पॉइंट, रो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन टाइम सीरीज डेटा या सिक्वेंशियल डेटा में यह एजम्पशन सही नहीं होती, क्योंकि पिछले वैल्यूज और फ्यूचर वैल्यूज को अफेक्ट करती है। ऐसे केसेस में अगर हम नॉर्मल मशीन लर्निंग मॉडल यूज करें तो रिजल्ट्स मिसलीडिंग हो सकते हैं। चौथा एजम्पशन जो हमारा है, डेटा इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, आईआईडी एजम्पशन। अधिकतर मशीन लर्निंग मॉडल यह मानते हैं कि ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से आगे आते हैं। अगर फीचर डेटा का पैटर्न बदल जाए, जिसे डेटा ड्रिफ्ट कहते हैं, तो मॉडल की एक्यूरेसी अचानक गिर सकती है। यही रीजन है कि रियल वर्ल्ड सिस्टम में मॉडल को बार बार रिटेन किया जाता है। पांचवा जो एजम्पशन है वो नो और लो मल्टी कोलिनियरिटी एजम्पशन है। लीनियर मॉडल से मानते हैं कि फीचर्स आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेटेड होते हैं और नहीं होते हैं। दोनों ये माना जाता है। अगर दो या उससे ज़्यादा फीचर्स एक ही जानकारी दे रहे हैं तो मॉडल कंफ्यूज हो जाता है और कोएफिशिएंट अनस्टेबल हो सकता है। इससे इंटरप्रिटेशन और प्रेडिक्शन दोनों ही खराब हो सकती है। जो हमारा छठा है वो होमोसिडेसिटी का एजम्पशन है। कुछ मॉडल ये मानते हैं कि एरर और वेरिएशन कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये है कि प्रेडिक्शन एरर हर रेंज में लगभग समान होना चाहिए। अगर एरर का वेरिएंस बढ़ता है या घट जाए तो मॉडल बाइस्ड हो सकता है और कॉन्फिडेंस इंटरवल गलत हो सकता है। सातवां जो है वो हमारा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर का एजम्पशन। स्टैटिकल मशीन लर्निंग मॉडल्स यह मानते हैं कि एरर्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अगर एरर नॉर्मल नहीं है तो इन्फ्रेंस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग अनरिलायबल हो सकती है। हालांकि प्रेडिक्शन फोकस्ड मॉडल में यह एजम्पशन उतनी क्रिटिकल नहीं होती है। आठवां जो हमारा एजम्पशन है वो है सफिशिएंट डेटा अवेलेबिलिटी। मशीन लर्निंग यह मानकर चलता है कि ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त डेटा अवेलेबल है। अगर डेटा बहुत कम है तो मॉडल
जनरल पैटर्न सीखने की बजाय डेटा को याद कर लेता है, जिसे ओवरफिटिंग कहते हैं। नवा एजम्पशन है करेक्ट फीचर रिप्रेजेंटेशन। मॉडल्स ये मानते हैं कि फीचर्स दिए गए हैं वही प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जरूरी फीचर्स मिसिंग है तो इररिलेवेंट फीचर्स ज़्यादा हैं, और तो मॉडल यही सीख के नहीं जा पाएगा कि आपका एजम्पशंस रियल है या फेक है। आ, जो 10th है वो है नो और मैनेजेबल नॉइस का एजम्पशन। मशीन लर्निंग मॉडल यह मानते हैं कि डेटा में नॉइस सीमित मात्रा में होती है। अगर डेटा बहुत नॉइसी और मॉडल गलत पैटर्न सीख लेता है जिससे प्रेडिक्शन खराब हो सकती है। अब हमारे दिमाग में बेसिक सा एक क्वेश्चन आएगा, जब एजम्पशंस टूट जाती है तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए नॉर्मली है, जब एजम्पशंस वायलेट होती है तो मॉडल गलत प्रेडिक्शन करता है, बायस्ड रिजल्ट देता है, रियल वर्ल्ड में फेल हो जाता है, बिजनेस डिसीजन को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए मॉडल बनाने से पहले ईडीए एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एजम्पशन कैसे चेक करें। एजम्पशन चेक करने के लिए डेटा विजुअलाइजेशन का यूज करें, कोरिलेशनल एनालिसिस करें, रेसिड्यूल प्लॉट्स देखें, डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस करें, डोमेन नॉलेज अप्लाई करें। एक अच्छा मशीन लर्निंग इंजीनियर वही होता है जो एल्गोरिथम से पहले डेटा को समझता है। अब हम इसका एक निष्कर्ष कंक्लूजन निकाल सकते हैं। मशीन लर्निंग सिर्फ कोड लिखने का नाम नहीं है। हर मॉडल कुछ ना कुछ एजम्पशंस लेकर चलता है। अगर हम इन एजम्पशंस को समझकर मॉडल डिजाइन करें तो हमारा मॉडल ज़्यादा एक्यूरेट, रिलायबल और रियल वर्ल्ड रेडी बनता है। इस वीडियो से आपको यह क्लियर हो जाना चाहिए कि एजम्पशंस को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है आपके मॉडल के लिए। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोस में हम अलग अलग एल्गोरिदम और एजम्पशंस को प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।